Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो मिलाए। आज है गुरु पूर्णिमा। गुरु जो आपको पूर्ण करते हैं, आपको नॉलेज देते हैं, आपको दुनिया जहां की जानकारी देते हैं ताकि आप हर कंपटीशन में आगे रहें। आपका जो विजन है वो ब्रॉड हो, है ना। तो आइए मिलकर अपने अपने गुरुओं को, अपने अपने टीचर्स को सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स हमें ऐसे ही मिलती रहें। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मुझे अपना नाम सुनाई दे रहा है, मोनिका। मनोज कोई आवाज़ लगा रहा है मेरे को। वैसे मैं आपको बता दूं, ये साइकोलॉजिकली एक प्रूवन फैक्ट है कि अगर आपको अपना नाम कहीं से सुनाई देता है, अगर किसी ने बुलाया भी नहीं है, तो ये एक हेल्दी ब्रेन के साइन है। क्या आपको भी कभी ऐसी अपनी आवाज़ सुनाई देती है? हमें को ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग, आपकी दोस्त मोनिका मेहता के साथ। हम अक्सर देखते हैं कि जो रॉयल क्वींस होती हैं उनकी क्या ट्रीटमेंट होती है, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, आगे गाड़ियाँ, पीछे गाड़ियाँ, और कितने सारे उनके पास काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी आर्मी होती है अपनी। हमने क्वीन एलिज़ाबेथ को देखा है, उनकी शान और शौकत को देखा है, मगर दोस्तों वो सामने की कहानी है, उसके पीछे मेहनत भी बहुत है। आपको पता है कि क्वीन एलिज़ाबेथ, उन्होंने अपनी जवानी में मिलिट्री में एडमिशन ली थी। वहाँ पर वो ड्राइवर भी थी, मिलिट्री का ट्रक चलाती थी, और वहाँ पर वो मैकेनिक भी थी, गाड़ियों की रिपेयर भी करती थी। आपको पता है रॉयल फैमिलीज़ की जो ये परंपरा है चलती आ रही है कि किसी न किसी को आर्मी में ज़रूर होना पड़ता है। प्रिंस विलियम्स भी आर्मी में रह चुके हैं, उनको ट्रेनिंग मिल चुकी है, और उनके ब्रदर भी। मतलब ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है। औरतें तो हमेशा ही ऐसे एडवेंचरस कामों के लिए हमेशा तैयार होती हैं। आपने रज़िया सुल्तान का नाम सुना होगा, आपने रानी झांसी का नाम सुना होगा, जिन्होंने की अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने देश की आन शान को बचा कर रखा। तो हैट्स ऑफ टू सच वुमेन्स। माय डियर चिल्ड्रन, दुनिया आपको किस निगाह से देखती है उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। आप कितना पढ़े लिखे हो, आपने घर कैसा बनाया है, और आपने कितना बैंक बैलेंस जमा किया है, आपकी बोलबानी कैसी है, और आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पे दुनिया आपको तोलती है। और इंडियन कल्चर की बात की जाए तो अपना एक घर बनाना ये आपका एक सपना होता है ज़िंदगी का, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है अगर आप अपनी यंग एज में ही अपना घर बना लेते हैं। मगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, चाहे इंडिया की बात करें या बाहर की कंट्रीज़ की बात करें, जो अपना घर किन्हीं वजहों से नहीं बना पाते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से रैन बसेरा बने हुए हैं, या कुछ लोग फुटपाथ पे ही सो जाते हैं। जर्मनी में भी ये प्रॉब्लम है। एंड व्हाट दे हैव मेड टेम्पररी अरेंजमेंट, दे हैव मेड पॉड्स। उन्होंने छोटे छोटे से पॉड्स बनाए हैं, सीमेंटेड के, प्लास्टिक के और मेटल के, इन सब को कंबाइन करके पॉड्स बनाए हैं, जिसमें कि लोग सारा दिन घूम फिर के आकर अपना सो सकते हैं। ये पोर्टेबल पॉड्स होते हैं, कहीं पे भी आप उनको मूव कर सकते हो। ये पॉड्स अब उन्होंने और ज़्यादा अपडेटेड की हैं। अब इसमें सोलर पैनल लगा दिए गए हैं ताकि इसमें लाइट भी रहे, और इसमें कनेक्टिविटी भी दी गई है ताकि फ़ोन वगैरह किया जा सके। वो लोग जिनके अपने घर नहीं हैं, वो गर्मी से, सर्दी से, बारिश से बच सकें, और एक ऐसी जगह हो जहाँ पर वो थक कर सो सकें। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक हर गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। माय डियर चिल्ड्रन, हम कल बात कर रहे थे प्लास्टिक की। दुनिया में प्लास्टिक ने इतना जहर मचा रखा है, हर चीज़ को बर्बाद कर रही है प्लास्टिक। अलग अलग कंट्रीज़ की तरफ से कैंपेन चलाए जाते हैं दैट वी शुड नॉट एनकरेज प्लास्टिक यूजेज। हमें प्लास्टिक को स्टॉप करना चाहिए, पॉलीथीन स्टॉप करने चाहिए। दुबई की एक कंपनी है डीग्रेड, इन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ये क्या करते हैं, बॉटल्स को कलेक्ट करते हैं। इनके पास बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, उसमें लेबल और बॉटल के ढक्कन के साथ इनको फेंका जाता है।
फिर इनको बिल्कुल प्लेन कर दिया जाता है। फिर इन बॉटल्स को जो प्लेन हो गई होती है इनको आबू धाबी भेजकर उसके फ्लेक्स बनाए जाते हैं, जैसे कॉर्न फ्लेक्स होते हैं ना, ऐसे प्लास्टिक फ्लेक्स बनाए जाते हैं। फिर इन फ्लेक्स को चाइना, पाकिस्तान और इंडिया में भेजा जाता है। उसका फिर प्लास्टिक स्पन बनता है, एक तरह का धागा। फिर उस जो फाइबर कॉटन है उसके साथ फिर अलग अलग टी शर्ट्स, शर्ट्स, डिज़ाइनर बैग्स, डिज़ाइनर पैंट्स, डिज़ाइनर शॉर्ट्स, ऐसी चीज़ें बनाकर लोगों में बेचा जाता है। और एमा बार्बर जो कि इस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ हमारे साथ कोलैबोरेट कर रही हैं और हमें लगता है कि इससे हम जो प्लास्टिक की प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है इंडिया में भी ये इनिशिएटिव लिया गया था। आमिर खान के शो सत्यमेव जयते में एक आए थे इंजीनियर साहब, जिन्होंने कहा था कि वो प्लास्टिक से रोड बनाने का काम कर रहे हैं और ये रोड कम से कम 40 साल तक टिक सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ना? माय डियर चिल्ड्रन, जो बात अब आपको बताने जा रही हूँ, जो शेयर करने जा रही हूँ, आपको सुनकर लगेगा कि यू आर क्वाइट ब्लेस्ड। बात ऐसी है कि आपने देखा होगा आपकी मम्मा आपको बटर लगाती है, दही लगाती है, घी लगाती है, तेल लगाती है आपकी बॉडी को मसाज देने के लिए, मालिश करने के लिए, ताकि आपकी जो हड्डियां हैं मजबूत बने और आप वेल बिल्ट अप हों, है ना? साइबेरिया की मम्मियाँ क्या करती हैं? साइबेरिया में बहुत ठंड होती है, सूरज का कोई अता पता नहीं, कितने महीने नहीं निकलना, डार्क रहता है, ठंड रहती है, बर्फ़ पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रूअल वहाँ पर वेदर होता है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, यूवी बल्ब्स लगाकर उसमें बच्चों को खड़ा किया जाता है ताकि उनको ऑल्टरनेटिव विटामिन डी मिल सके, जो अमूमन हमें सन से मिलता है। अब सन साहब नहीं निकलते हैं, सन मामा घूमने गए होते हैं, इसलिए उनको यूवी रेज में, अल्ट्रावायलेट रेज में कुछ देर के लिए खड़ा किया जाता है ताकि उनकी बॉडी में जो डेफिशिएंसी आई है विटामिन डी की, उसको पूरा किया जा सके। कलयुग, कलयुग, घोर कलयुग, घोर कलयुग, मगर उनका भी क्या कसूर है, वेदर ही ऐसा है ना? कुदरत ऐसी ही है, कहीं हरा कहीं सूखा, कहीं बहुत ठंडी कहीं बहुत गर्मी। माय डियर चिल्ड्रन, मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जाम्स के साथ साथ आप रूबी क्यूब्स की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त को या इंडिपेंडेंस वाले दिन इज़ द लास्ट डे टू सबमिट योर वीडियोस। अगर आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी हो गई है, आप कुछ सेकंड्स या 1 सेकंड में या 1 मिनट में, 1 सेकंड में तो पॉसिबल नहीं है, 1 मिनट में या कुछ सेकंड्स में अपनी रूबी क्यूब सॉल्व कर पाते हैं, तो अपनी बेस्ट टाइमिंग के साथ आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और उसको बिना एडिट किए हुए मेल कर दीजिए अपनी स्कूल की ईमेल आईडी पे, और आप यू नेवर नो, जीत जाएं कैश प्राइज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 2100, 1100, 500, यस, आप कैश प्राइज जीत सकते हैं। तो आप कीजिए प्रैक्टिस, मैं चलती हूँ। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, एक्चुअली एंजॉय करिए प्यारी सी वीडियो, फिर मिलेंगे कल। टेक केयर, बाय बाय।